हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है मेरे चैनल आप तक लेटेस्ट अपडेट में। आज मैं आपको बताऊंगा यू यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, इसका डिटेल नोटिफिकेशन और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो पद होता है, इसमें इसमें जो सैलरी होती है उसका पे बैंड होता है 5200 से 20,200। ग्रेड पे 2000 होता है। तो इसका जो बेसिक मैट्रिक्स के हिसाब से जो बेसिक पे होता है वो 21,700। और जो वास्तव में जो सैलरी आती है टोटल, तो लगभग 31 या 32,000 सैलरी स्टार्टिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब जानते हैं कि जो टोटल 7,244 पद है उसमें से श्रेणी वाइज कैसे कितने कितने पद हैं। तो आपको बता दें, इसमें जो अनारक्षित श्रेणी के जो पद हैं, जो अनरिजर्व पद हैं, वो 24,102 पद हैं। ईडब्ल्यूएस के 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 16,264 पद हैं। अनुसूचित जाति के 12,650 पद और अनुसूचित जाति के 1,204 पद। इस तरह से टोटल पद आपके 60,244 हैं। आइए अब जानते हैं कि आवेदन कब से हो रहा है। तो दोस्तों, आवेदन 27/12/2023 से यानी कि 27 दिसंबर से आवेदन शुरू हो जाएगा और इसकी अंतिम तारीख 16 जनवरी 2024 होगी। इसका आवेदन शुल्क 400 रुपये है। आवेदन शुल्क इसका 400 रुपये है दोस्तों। आइए आगे जानते हैं डिटेल। और इसमें अहर्ताएँ क्या होंगी, राष्ट्रीयता जैसा आप लोग तो जानते हैं। इसके बाद शैक्षणिक अहर्ता, इसकी शैक्षणिक अहर्ता 10th प्लस 12th पास होनी चाहिए। 10th के साथ 12th पास होना चाहिए, देखिए। और यदि कोई छात्र आपका 12th पास नहीं है, एपीएड यानी इसी साल पढ़ रहा है, तो वो इस वैकेंसी के लिए पात्र नहीं होगा। और इसमें अधिमानी अहर्ता भी दी हुई है, यानी कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। जैसे कोई छात्र है, वो डोएक या नीलिट सोसाइटी से कंप्यूटर में इस तरह का ओ लेवल का प्रमाण पत्र रखता है, या फिर शैक्षणिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, कोई 2 साल तक जॉब किया हो कहीं, या तीसरा है एनसीसी सर्टिफिकेट हो, तो उसको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। अब आइए देखते हैं आयु सीमा। पुरुष के लिए 18 से 22 वर्ष की आयु होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब आगे आते हैं, देखिए वैवाहिक स्थिति, यानी कि एक से अधिक पत्नी नहीं होना चाहिए पुरुष के। और अब आते हैं इसमें शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड दिया हुआ है, नियमावली जो 2015 की है उसके अनुसार से शारीरिक मापदंड की इसमें जांच की जाएगी। अब आइए देखते हैं भर्ती प्रक्रिया क्या होगी। तो जैसा कि आवेदन जो स्वीकार किए जाएंगे उसके पश्चात ऑफलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। इसकी मैं डिटेल जानकारी आपको बता दूं कि जो लिखित परीक्षा होगी वो 300 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 पार्ट में होंगे, यानी कि 4 सब्जेक्ट इसमें होंगे। जो पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो 4 तरह के सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे, जिसका इस सिलेबस इस नोटिफिकेशन के लास्ट में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो 150 क्वेश्चंस आएंगे इसमें और 2 घंटे का पेपर 300 मार्क्स का होगा और इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आइए और इसमें डिटेल क्या है वो जानते हैं हम लोग। जैसा आप नोटिफिकेशन में देख रहे होंगे, इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो ओएमआर के माध्यम से होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, जो भी लिखित परीक्षा में सेलेक्ट होगा उसके बाद उस अभ्यर्थी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर डॉक्यूमेंट सत्यापन सही पाया जाता है उसके बाद फिजिकल मापदंड होगा अभ्यर्थी का। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा फिजिकल मापदंड में क्या क्या है। देखिए,
पुरुष के लिए जो फिजिकल मापदंड है वो हैं कि यदि सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति का पुरुष है तो उसकी 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। इसी तरह यदि अनुसूचित जनजाति का पुरुष है उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना, सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए जो सीने का मापदंड है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी है तो 5 सेंटीमीटर उसका सीने का फुलाव होना चाहिए। अब महिलाओं के लिए शारीरिक मापदंड है ऊंचाई। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए जो महिलाओं की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं की ऊंचाई 147 सेंटीमीटर और महिलाओं के केस में वजन का है न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। तो ये रहा आपका शारीरिक मापदंड पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। जब शारीरिक मापदंड में कोई अभ्यर्थी सफल होता है उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में इसमें पुरुषों के लिए है, देखिए पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। अगर कोई छात्र इसमें सफल नहीं होता है तो वो आगे की प्रोसेस के लिए पात्र नहीं होगा। इसमें से जो शारीरिक दक्षता परीक्षण है इसमें उस दौरान कोई नहीं परफॉर्म कर पाता है तो वो आपत्ति लगा सकता है और दोबारा उसको मौका दिया जाएगा। यदि दोबारा भी नहीं वो कर पाता है तो उसको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जो भी छात्र आपका लिखित परीक्षा, अभिलेख सत्यापन, शारीरिक मापदंड और शारीरिक दक्षता परीक्षण सभी में सफल होता है तो उसकी चयन सूची लिखित परीक्षा के आधार पर और आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी और तब उसको सेलेक्ट किया जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें ये डिटेल लिखा हुआ है। अब आपको बता दें कि कैटेगरी वाइज आयु में कितनी छूट मिलती है। जैसे ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए जैसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि इसमें 5 वर्ष की छूट है। देखिए आप लोग देख रहे होंगे अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट। और इसमें जो प्रमाण पत्र होगा वो कौन सा सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जिला समाज कल्याणी, इनके द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 वर्ष की छूट का प्रावधान है इसमें। इसके बाद इसमें शैक्षणिक आरक्षण भी है जिसका डिटेल इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है। इसमें से किसी को किसी प्रकार की समस्या हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं और बाकी डिटेल के लिए और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।